हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जॉब है, क्यों जिनके मार्क्स बिल्कुल लो हैं, बिल्कुल कम है, तो वो कहीं ना कहीं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर रहे हैं कि उनको क्या मिल सकती है। तो पहले आज इस वीडियो में हम दोनों पोस्ट का डिफरेंस बताएंगे आपको कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी, और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है इस पोस्ट की, स्पेशल इसी पोस्ट की, वो बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए पोस्टल असिस्टेंट में और सॉर्टिंग असिस्टेंट में डिफरेंस ये है कि आपके काम का, कि आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट में पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं बैठना होता, उसमें केवल आपको रेलवे स्टेशन के पास जो मेल आती है उसको सॉर्ट करना होता है, और वो भी क्या है, डेस्क का ही काम है। उसमें भी आपको उठाना या इधर उधर रखना नहीं होता, केवल आपको सेपरेट करना होगा, वो भी ऑफिशियली केवल कंप्यूटर डाटा फिल करने होते हैं। दूसरा, इसमें शिफ्ट होती हैं, क्योंकि देखिए रेलवे टाइमिंग हमेशा चलती रहती है रेल, तो जो मेल आती है उसका हमेशा आपको क्या करना होता है, सेपरेशन करना होता है। तो इसलिए उसमें शिफ्ट वाइज वो होती है ड्यूटी, तो हो सकता है किसी की नाइट ड्यूटी भी लग जाए, और वो भी टर्म के अनुसार चेंज होती रहती है। तो इसमें यह है कि इसमें आप ऐसा नहीं है कि केवल डे में काम करेंगे, इसमें नाइट को भी काम करना पड़ सकता है। दूसरा, इसमें 5 डे वर्क है, 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा। जबकि यहां पे देखें पोस्टल असिस्टेंट में पोस्ट ऑफिस में काम करना होता है आपको, तो जो ऑफिशियल टाइम होता है 10 से 5, वो या जो भी टाइम जिस देश में डिसाइड किया जाता है। ये डेस्क जो भाई, ये आपको पता है, जैसे आप एफडी करवाने जाते हैं या जो पीएलआई करवाते हैं, वो जो या जो भी कुछ भी काम जिसमें आप जो ऑफिस में डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शन करते हैं, तो कहां से करते हैं आप, पोस्टल असिस्टेंट पे करते हैं, और वही आपको ये तरह की सुविधाएं देता है। इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज की जरूरी थोड़ी सी प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मानो साउथ में चले जाते हैं और आपको ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर बन जाती है, क्योंकि अगर आप साउथ में हैं तो आपको इंग्लिश आती है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने इंग्लिश का आपको टेस्ट लिया हुआ है, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलने में उतने समर्थ नहीं हो पाते जितने कि हम पढ़ने या लिखने में हैं, तो इसलिए वो बड़ी दिक्कत करता है। तो ऐसा भी होना चाहिए कि आप उस चीज को उस एरिया में देखें जहां पर आप उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। और जबकि ये 6 डे वीक है भाई, इसमें 6 दिन काम करना पड़ता है, और इसमें फिक्स है, नाइट का कोई इश्यू नहीं है। इसमें पे लेवल की बात करें तो पे लेवल देखें 4 में आता है, और इसकी वैकेंसी हमेशा ज्यादा रहती है। 2022 में लगभग 18-19 हजार के आसपास वैकेंसी थी, और ग्रेड पे कौन सा है भाई, इसका 2400 ग्रेड पे है, और ये डिफाइन होती है अलग अलग कि आपकी सैलरी कितनी है, वो XYZ सिटी के बेसिस पे। भाई एक्स सिटी में ज्यादा क्या होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होती है, वो अलग अलग है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिपीटर्स हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा क्या है, इन्हीं की है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि लगभग 18-19 हजार 2022 के हैं, 2023 के भी हैं, उससे पहले के भी ज्यादा है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं की है। और अगर ग्रुप वाइज पूछी जाए 2024 में भी वैकेंसी लगभग 4000 इन्हीं की है। तो जब ये बच्चे जिनका अगर कहीं और सिलेक्शन नहीं होता है, मानो और कोई पोस्ट नहीं मिल पाता है, तो वो इस पोस्ट को भी स्किप करेंगे, वो इसको फॉर्म भरेंगे नहीं। और आप ये समझ रहे हैं, अगर वो इस पोस्ट को फिल नहीं करेंगे तो कितनी ज्यादा मात्रा में मतलब वैकेंसी हो सकता है फिल ना हो। और इसलिए जो कट ऑफ है, जो जिस तरह बताई जा रही है इस पोस्ट के लिए स्पेशलाइज, वो कहीं ना कहीं और डीप हो सकती है और नीचे आ सकती है, अगर क्योंकि इनके जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के कैंडिडेट ज्यादा हुए तो, और ये तो ज्यादा है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो कट ऑफ जो इनकी जा सकती है, क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए थे उसमें कैटेगरी वाइज ये बताएगा, सर इसमें क्या ये मेरे को पीए ऐसे मिल सकता है। तो आज हम स्पेशलाइज इसी पोस्ट के लिए लेके आए हैं कि यूआर में 306 मार्क्स जिसके हैं, और वो भी इससे भी डिप जा सकता है। क्यों? मैंने बताया ना कि जो बच्चे जो पहले से ही पोस्टल असिस्टेंट हैं वो कहीं ना कहीं इसको स्किप करेंगे, तो आपकी कट ऑफ डिप जा सकती है। 306 यूआर, ओबीसी 303, ईडब्ल्यूएस 303,
SC 290 और ST 285 इन आपको ये पोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें, सॉर्टिंग असिस्टेंट को ज्यादा ऑप्ट नहीं करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट को ज्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं। और अगर वो इसमें चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बदलने की कोशिश करते हैं कि अगली बार मैं CGL से फिर से बदलूं। ये कि पता है ये पहले CHSL के थ्रू भरी जाती थी और उसके बाद ये CGL में काउंट हो गई, क्योंकि संख्या ज्यादा थी तो इसलिए CGL में अब जो बच्चे थोड़े से मार्क्स कम थे वो इसमें सिलेक्ट हुए थे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है CPT, और CPT आपको पता है अगर इसका CPT का लेवल काफी हाई होना चाहिए। अब की बार 60 में से कम UR के कम से कम 25 मान सकते हैं, 25 मार्क्स होने चाहिए, तभी CPT में आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और अदर्स के लिए मान सकते हैं हम 22 के आसपास, 21-22 के आसपास। तो इतने मार्क्स तो होने चाहिए। और वो कौन डिसाइड करता है, वो SSC डिसाइड करती है, वो किसी कट ऑफ से डिसाइड नहीं होता है, वो SSC के बारे में होता है, क्योंकि वो उसमें वैकेंसी नहीं, उसमें प्रोफिशिएंसी सक्षमता इतनी होनी चाहिए जो SSC के द्वारा डिसाइड है। और एज इसकी है 18 से 27 आपको पता है, और टोटल वैकेंसी लगभग है 4000। तो जिन बच्चों को ये लगता था कि हमारे मार्क्स इतने हैं तो उनको ये पोस्ट मिल सकती है, तो आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है सही ढंग से किसी बच्चे का तो हो सकता है इधर से उधर दूसरी पोस्ट मिल जाए, लेकिन मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए। और वो और डिप जा सकती है, मैंने बताया ना कि अगर इन बच्चों ने स्किप कर दिया और ये बच्चों की संख्या ज्यादा हुई जो पहले से ही सिलेक्टेड है, और उसमें सिलेक्टेड में भी पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट,